हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे होंगे, और काफ़ी बार मैंने समझाया भी आपको कि सारी चीज़ें तो होती रहेंगी लेकिन एग्ज़ाम्स जो हैं वो अपने टाइम पे होंगे। और जैसा शैक्षणिक कैलेंडर में लिखा है, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था मैंने शैक्षणिक कैलेंडर के ऊपर, और उसमें बताया भी था कि आपको 19 जनवरी से एग्ज़ाम होंगे। और एक बोर्ड के फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म जो भराए जाते हैं उनके डेट्स के बारे में भी था। और देखिए, ड्यू टाइम पे जितना टाइम बताया गया था बिल्कुल लगभग उसी टाइम पर जो है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम फॉर्म जो है भरने की जो नोटिस है वो आ चुकी है। और ये लेटेस्ट न्यूज़ है। देखिए, 13/12/2021 13 दिसंबर, आज शाम की ही न्यूज़ है। और इसका विषय है परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली विषम सेमेस्टर परीक्षा 2022 प्रथम, तृतीय, पंचम में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं की सेमेस्टरवार सूची एवं परीक्षा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी तथा परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क तथा अंक तालिका शुल्क के ट्रेजरी चालान मूल प्रति प्रेषण विषयक। तो ये एक प्रोसीजर होता है, जब भी बोर्ड के फॉर्म भराए जाते हैं तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो भेजी जाती हैं बोर्ड को। तो कहने का मतलब है, आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे और उनकी हार्ड कॉपी जो निकलेगी, आपके साइन होंगे उस पर, प्रिंसिपल के साइन होंगे, और ये सब हो करके और ये फॉर्म जो है बोर्ड में जाएंगे। फिर आपकी फ़ीस जो है वो भी सबमिट होगी, और वो भी जो है वो टोटल मिला के उसका चालान बनेगा और वो बोर्ड में भेजा जाता है। तो एक कॉमन प्रोसीजर है, आपको इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। आपके मतलब की बात इतनी है कि आपके जो एग्ज़ाम का फॉर्म भराया जाना है, आप अपने कॉलेज में बने रहें, एब्सेंट ना हो बिल्कुल। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। परिषद की सेमेस्टर परीक्षा के अंतर्गत विषम सेमेस्टर परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने हेतु आवश्यक निर्देश। उक्त के क्रम में सूचित किया जाता है कि परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली विषम सेमेस्टर परीक्षा 2022 के पात्र छात्राओं के संबंध में निम्न निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्धारित तिथि तक वांछित कार्यवाही करने का कष्ट करें। विशेष बैक पेपर परीक्षा 2022 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने हेतु अलग से सूचित किया जाएगा। देखिए, जो स्पेशल बैक पुरानी चली आ रही थी वो बच्चे तो पास कर दिए गए हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है। लेकिन जिन बच्चों की इस साल 6th सेमेस्टर में बैक आई थी, अगर इस साल 6th सेमेस्टर में बैक आई है और वो या कोई पेपर मिसिंग है किसी पेपर में, या 1 या 2 या 3 पेपर में उनकी बैक आई है, तो उनके जो है वो जो स्पेशल बैक होगा उसके लिए डेट अलग निकलेगी। अभी केवल रेगुलर वाले बच्चों के लिए डेट निकल रही है। अब देखिए, इसमें क्या है कि सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत विषम सेमेस्टर परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने की अनुमति उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जिनके पंजीयन ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पूर्व में किया गया है। अभी कुछ दिन पहले आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए हैं, उसी की बात करी जा रही है। तो रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, तभी आप जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आवंटित अनुक्रमांक के बिना यदि किसी संस्था द्वारा किसी भी छात्र को परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता है तो संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी एवं छात्र छात्रा की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली होना चाहिए, और फिर उसके बाद ये बोर्ड का जो फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपको एक रोल नंबर अलॉट होगा, उस रोल नंबर के बेसिस पे ही आपको एग्ज़ाम देना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत विषम सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ववर्ती परीक्षा की भांति ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा वेबसाइट www.btup.ac.in के माध्यम से 13/12/2021 से दिनांक 22/12/2021 तक भरे जाएंगे। तो ये डेट है आपकी, 13 तारीख से 22 तारीख तक भरे जाने हैं। 22 के बाद जो है वो देखिए 24, 25, 26 की छुट्टी भी है, तो इसलिए 22 तारीख की डेट रखी गई है। इस ड्यूरेशन में आपको जो है अपने कॉलेज में लगातार बने रहना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा सकती है, आपके साइन भी कराए जाते हैं हार्ड कॉपी पे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कॉलेज से अपने गायब नहीं रहना है, आप रेगुलर कॉलेज जाते रहें। इसके बाद सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत विषम सेमेस्टर परीक्षा एवं विशेष बैक पेपर परीक्षा के छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र पृथक पृथक विवरण के अनुसार जमा किए जाएंगे, इससे आपको मतलब नहीं है। उसके बाद ट्रेजरी चालान की मूल प्रति जो है वो ये भी, इससे आपको मतलब नहीं है। और संलग्न प्रारूप 1, इससे भी आपको मतलब नहीं है। आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और फ़ीस कितनी है वो देखिए, कोई बदलाव जो है किया गया है या नहीं किया गया है ये भी जान लेते हैं। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत अंतिम विषम सेमेस्टर परीक्षा 2022
एवं विशेष बैक पेपर परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं, इनके लास्ट डेट 22/12 है और जमा करने की फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि, हालांकि स्पेशल बैक के लिए अभी डेट अलग से आएगी, लेकिन इसमें लिख दिया है। उसके बाद देखिए सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत अगर बच्चा है तो 420 रुपये प्रति सेमेस्टर। अब यहाँ पर यह है कि कई कॉलेजेस में ये फ़ीस जो है वो शुरू में ही जमा करा ली जाती है, तो वो अगर आपकी जमा करा ली गई होगी तो उसी में से मिल कट जाएगी, वहाँ से भेज दी जाएगी, और अगर नहीं जमा कराई गई स्टार्टिंग में तो फिर आपके कॉलेज से मांगा जा सकता है। 420 रुपये ऑड सेमेस्टर और 420 रुपये इवन सेमेस्टर, टोटल मिला करके एक साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो टोटल फ़ीस 840 बनती है। जिन कॉलेजेस में पहले से जमा हो चुकी है तो वहाँ नहीं मांगी जाएगी, लेकिन जिन कॉलेजेस में पहले से जमा नहीं है वहाँ पर मांगी जाएगी। तो इससे भी रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है किसी की तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, हम उसका जवाब देते रहेंगे। उसके बाद वार्षिक परीक्षा के बच्चों के लिए अगर है, मान लिया सपोज़ करिए, तो वो 560 रुपये प्रथम वर्ष और 570 रुपये अंतिम वर्ष। अब देखिए इसमें एक साल के लिए अगर होता है तो 560 रुपये और 570 रुपये होती है, लेकिन दो सेमेस्टर 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ता है तो देखिए थोड़ा महंगा पड़ता है, टोटल मिला के 840 रुपये फ़ीस होती है। इसके बाद विषम सेमेस्टर परीक्षा सेमेस्टर के छात्र छात्राओं तथा वार्षिक पद्धति के अंतर्गत अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के 1 या 2 विषय में बैक पेपर होने पर बैक पेपर परीक्षा हेतु ली जाने वाली कुल धनराशि 200 रुपये प्रति छात्र छात्रा। देखिए मैं बता दूं, 2 सब्जेक्ट तक में अगर बैक है तो आपसे 200 रुपये ही फ़ीस ली जाती है। इसमें हालांकि ये नहीं लिखा है, लेकिन अगर इसके बाद अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक है या 4 सब्जेक्ट में बैक है या 5 सब्जेक्ट में बैक है तो उस केस में 100 रुपये प्रति सब्जेक्ट और जुड़ता चला जाता है। मतलब आप किसी बच्चे की अगर 1 सब्जेक्ट में बैक है तो भी 200 रुपये देने होंगे, किसी की 2 सब्जेक्ट में बैक है तो भी 200 देने होंगे, 3 सब्जेक्ट में बैक है तो फिर 100 + 100 मतलब 200 + 100 यानी कि 300 रुपये देने पड़ेंगे। 4 सब्जेक्ट में बैक है तो शुरू के 2 सब्जेक्ट की तो 200 हो गई, और बाद में 100 रुपये 2 सब्जेक्ट के और जुड़ेंगे, तो यानी कि टोटल मिला के 400 रुपये फ़ीस हो जाएगी। कभी कभी कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी कि 4 सब्जेक्ट में बैक है तो 800 रुपये लगेंगे, तो ऐसी भ्रांतियों में ना पड़ें, तो कभी कभी इस तरह से गलत फ़ीस भी जमा हो जाती है। इसके बाद देखिए विशेष बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क, परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क एवं अंक तालिका शुल्क की धनराशि 370 रुपये प्रति छात्र छात्रा 1 अथवा 2 बैक पेपर होने पर। अब इसमें देखिए कई बार बच्चे ये कहते हैं कि स्पेशल बैक के बच्चे ये पूछते हैं क्वेश्चन कि हमारी फ़ीस 370 रुपये क्यों है, हमारी भी 200 होनी चाहिए, जब बाकी बैक पेपर की 200 है तो हमारी 370 क्यों है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप लोगों की जो फ़ीस होती है उस फीस में जो है वो आपका मार्कशीट अलग से छप के दोबारा से आती है, तो इस वजह से जो है वो अंक तालिका शुल्क भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो इसलिए आप लोगों की बैक पेपर की फ़ीस जो है 200 न लेकर के 370 रुपये ली जाती है। तो ये डाउट भी आपका अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए उसके बाद ट्रेजरी चालान कैसे जमा होना है उससे आपका कोई मतलब नहीं है। बाकी इस लेटर में अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए ज़रूरी है। आपको यहाँ पर btup.ac.in ये पहले ही बताया जा चुका है, ऊपर इस वेबसाइट के माध्यम से भरवाना है। और ये देखिए कॉलेज से भराया जाएगा फॉर्म, इसमें अब कॉलेज वाले जैसा आपको बताएं उस तरह से कर लीजिएगा। कभी कभी स्टूडेंट लॉगिन से भी भर लिया जाता है, कभी कभी जो है वो कॉलेज लॉगिन से भी भराया जाता है। वो जैसी सिचुएशन होगी वो कॉलेज वाले आपको खुद ही बता देंगे, तो इसलिए आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और आपको अलर्ट करना। आपको पहले से ही पता लग गया कि हाँ भाई हमारे एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। अब कैसे भरे जाएंगे, क्या भरे जाएंगे, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो इसलिए उनके बारे में चर्चा करना बेकार है। जैसा आपको अपने कॉलेज में बताया जाए उस तरीके से आप करिएगा। हमने एक जनरल कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। और इस तरह से आप देखिए कि आपका जैसे कुछ लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन लग जाएगा या ऑनलाइन होंगे या ऑफ़लाइन होंगे या इस तरह के, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले ही वीडियो बना करके आपको क्लियर कर दिए हैं कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होगा और जनवरी 19 से होगा। हो सकता है थोड़ा और पहले हो जाए या हो सकता है थोड़ा और बाद हो, लेकिन जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा आपका और ख़त्म भी हो जाएंगे। सॉरी। तो इस वजह से आप देखिए कि बिल्कुल एकदम अप टू डेट टाइम टेबल इस टाइम पे फॉलो हो रहा है बोर्ड की तरफ से। कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की डिले नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहें, उसमें कोई कोताही न बरतें। अब आज की डेट में अगर देखिए 13 तारीख अगर है तो आप ठीक 13 जनवरी को अगर मान के चलें, क्योंकि 13-14 के बाद तो आप फिर वही सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे जिसका पेपर 19 तारीख को हुआ, क्योंकि 15-16 में आपको एडमिट कार्ड वगैरह ये भी मिलने लगेंगे।
तो कहने का मतलब है आपकी जो बेसिक पढ़ाई है वो अब 1 महीना बचा है, इसी में आपको रिवीजन भी करना है, इसी में आपको पढ़ना है। तो इसलिए आप लोग मैथ्स फिज़िक्स जो सब्जेक्ट्स हैं जिसकी लाइव क्लासेस हम ले रहे हैं, तो आप उनको जो है वो अटेंड करें। जो सब्जेक्ट आपका छूटा है, जो टॉपिक्स आपके छूटे हैं, जो एक्सरसाइज छूटी हैं, उनको आप वीडियोस देख करके कवर करें। बाकायदा यूनिट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी हमारे चैनल पे, तो उनसे आप जो है वो अब फ़ायदा ले सकते हैं और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं करी जाती है। तो इसलिए आप लोग जो है वो उनको आराम से पढ़ें, ढंग से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके हमसे पूछें। कोई स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे रिलीज़ हो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।